भाभी। पिताजी! पिताजी! भाभी नहीं, भाभी अंदर अंदर नहीं भाभी। रुक जाइए ना पिताजी। मार। पिताजी, पिताजी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों कर रहे हैं? क्यों कष्ट दे रहे हैं अपने आप को इतना? ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वरदान जी रुक जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठिए। भैया उठिए भैया। भैया पानी लेकर आइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठ जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। कहीं ये मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी ना? कुछ नहीं होगा वरदान जी को। ऐसी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? कुछ नहीं होगा हमारे वरदान जी को। वरदान जी आंखें खोलिए ना। वरदान जी कुछ नहीं होगा आपको। वरदान जी दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं वरदान जी आप ये सब? क्यों दे रहे हैं अपने आप को दर्द? ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो तुमने मुझे दिया। देखो देखो उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने कितनी चोटें खाई, पर जो खंजर तुमने मेरी पीठ में घोंपा है उसका दर्द नहीं जा रहा। काश हम अभी इसी वक्त आपको सारी सच्चाई बता पाते वरदान जी। हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। वरुण भैया आप हमारी मदद कीजिए। हम वरदान जी को अभी घर लेकर चलते हैं। वरदान जी, वरदान जी दूर हटो मुझसे। अभी फाइट खत्म नहीं हुई, एक राउंड और। मार मुझे, मार। वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी,
प्रधान जी उठिए ना, प्रधान जी। निकॉल, निकॉल, प्रधान जी उठिए। ए राम राम राम, सारी सब्जी जला दी। अरे तुम्हारी बहू ने तो घर जला ही दिया है, अब तुम क्या आग लगाना चाहती हो? अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और दुलारी घर पर नहीं थी तो घर का सारा काम मुझसे क्यों नहीं करवाया तुमने? देखो, जब तक वह इस घर में है ना, हम उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं देंगे। समझ में आई बात? हमारी बहू आपकी कोई नहीं लगती। नहीं, जिसका हमारे लल्ला से कोई रिश्ता नहीं है ना, उसे हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है। माँ, दादी। अरे क्या हुआ? वरदान, हाय राम। वरदान, बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये वरुण, क्या हो गया वरुण? अब भैया की जिद थी कि वो अपने आप को दर्द दें। ये सब इस कलमोई की वजह से हुआ है। क्या 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 किया तूने मेरे लला के साथ? क्या हालत बना दी है तूने उसकी? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं माँ, इस दर्द की आदत पड़नी चाहिए मुझे। कोई डॉक्टर नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम वरदान? शांत हो जाइए, हम वरदान जी को कमरे तक लेकर चलते हैं। आइए। रुको। होने वाली बहू, अम्मा। हाँ वरदान, दादी, ये वरदान को क्या हो गया? ये जरूर इस केतकी ने कुछ किया होगा। ये क्या हालत बना दी है तुमने वरदान की? इस औरत ने ना हमारे लल्ला को बहुत दुख दिया है। अब हम हमारा पोता तुम्हें सौंप रहे हैं। इसका अच्छे से ख्याल रखना, हर सुख देना। हटो। संभालो अपने होने वाले पति को। ले जाए इसे अपने कमरे में। रुको, अंदर नहीं, यहीं
खड़ी रहो। आजो। आराम से। वरदान, वरदान, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। वरदान, कम से कम खुद के बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोच लिया करो कि तुम्हें ऐसी तकलीफ में देख के मेरे दिल पर क्या बीतेगी। चलो प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद को ऐसी तकलीफ नहीं दोगे। प्रॉमिस करो वरदान। ड्रॉअर में से ट्यूब निकाल कर ला। थोड़ा प्यार से इस मरहम को मेरी पीठ पर लगा ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। दरवाजा बंद नहीं होगा। बंद दरवाजों के पीछे वो प्यार होता है जिसे दुनिया से छुपाना होता है, लेकिन अब तो छुपाने की जरूरत है ही नहीं। सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि वरदान तिवारी जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम कालंती है। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। नहीं, आंखें फेरना अलाउड नहीं है। तुमने तो छुप छुप के बेवफाई कर ली, लेकिन मैं बेवफाई तुम्हारी आंखों के सामने करना चाहता हूं। शायद मुझे किसी और के साथ देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। देखो इधर। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। आधे घंटे में ऑनलाइन मिल सकते हैं।
के लिए, ये पापा के लिए, ये दादी के लिए, ये बड़ी दादी के लिए, ये और मेरे लिए? ये सब क्या है? ये देखो, जब आप खाना बनाओगे तो उसे रखोगे कहाँ? उसके लिए छोटू सा फ्रिज। और आपको कभी कुछ बाहर सामान लेने के लिए जाना हुआ, खाना बनाने के लिए सब्जियां लेने जाना हुआ, तो उसके लिए ये स्कूटर। और कभी आपका बनाया हुआ खाना खाकर लोग बीमार हो गए तो उसके लिए ये डॉक्टर किट। ये सब किसके लिए है? अरे आपके लिए बाबा। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए मम्मा लेकर आएंगे। बेटा, कितनी क्यूट क्यूट बातें करती हो तुम। पता है बेटा, जब मैं आपकी मम्मा बन जाऊंगी ना, तब हम रोज बैठ के ऐसे घंटों ऐसी ही क्यूट क्यूट बातें करेंगे। आप हमारी मम्मा क्यों बनेंगे? बेटा, आपको पता है, जब स्कूल में बच्चे चीटिंग करते हैं तो टीचर क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं ना। तो आपकी मम्मा ने आपके पापा के साथ चीटिंग की है और आपके पापा आपकी मम्मा को पनिशमेंट दे रहे हैं। और पनिशमेंट ये है कि आपकी मम्मा को ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। और फिर मीठी की नई मम्मा बनूंगी मैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे गंदी मम्मा। एक मिनट, तुम्हें पता भी है, दिन भर धूप में घूम घूम कर तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ, और तुम जब मुंह खोलती हो मेरे लिए कुछ अनाप शनाप भी बोलती रहती हो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो मैं बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी। पापा, ये आंटी ना बहुत गंदी है, ये हमारी मम्मी कभी नहीं बन सकती। और पापा, आपने हमें पिंकी प्रॉमिस किया था ना? आज मैं मिठी से प्रॉमिस करता हूँ कि मिठी के पापा मिठी की मम्मा की हमेशा रक्षा करेंगे। मिठी का प्यारा सा परिवार कभी नहीं टूटेगा। मैं तो बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं। मेरी बेटी से आज के बाद ऊंचे सुर में तुम बात नहीं करोगी। बच्ची है वो, जोर जबरदस्ती से नहीं समझेगी। तुम्हें प्यार से धीरे धीरे करके उसका दिल जीतना होगा। मिठी, माँ का दिल जीतो, दादी का दिल जीतो, इसका दिल जीतो, उसका दिल जीतो, और अब इस हाफ टिकट का भी दिल जीतो। करने क्या आई हूं मैं यहाँ पर? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मेरी वरदान से शादी हो जाए, इन सबको लाइन पे नहीं ले आई ना, तो मेरा भी नाम कालिंदी नहीं। भाभी, आपकी बात मानकर मैं रूबी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब भी उस परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने मेरे घर वालों की इतनी इंसल्ट की थी। क्या मतलब? आपको रूबी को कनाडा भेजना होगा और हम शादी करके वहां सेटल हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि उसके बाद वो अपने परिवार वालों से कोई भी कांटेक्ट रखे। ये कैसी बातें कर रहे हो गौरव? बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता सफल कैसे हो सकता है? गौरव, गौरव, लगता
लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, गौरव ऑफलाइन हो गया। भाभी भाभी देखिए ना, एक न एक दिन तो हमें ही घर छोड़कर जाना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? और हम हमें गौरव का फैसला मंजूर है, हम जाएंगे उसके पास कनाडा।